बड़े उदारचित्त और प्रतिभाशाली पुरुष थे। उदारचित्त, उदार, बहुत ही दयावान आदमी है और उसके साथ जो है बहुत ही टैलेंटेड व्यक्ति है, प्रतिभाशाली पुरुष थे। पर दुर्भाग्य से लड़का एक भी ना था। दुर्भाग्य, भाग्य, क्योंकि उसके पेट में एक भी लड़का ना था। 7 लड़कियां हुई हैं। कितनी लड़कियां? कंटिन्यूस 1 1 2 3 4 ऐसा बोलते हुए 7 लड़कियां हुई हैं। 7 लड़कियां हुई और दैव योग से सब की सब जीवित रही। भगवान की कृपा से कोई भी ऊपर नहीं गए, सभी लोग 7 के साथ जीवित रहे। 7 मेंबर्स, 7 लड़कियां हैं, जीवित रही। पहले उमंग में तो उन्होंने 3 ब्याह दिल खोलकर किए। यहाँ पर पहली उमंग में उन्होंने 3 लड़कियों का विवाह, शादी कर दिए बहुत ही धूमधाम से। पहले 3 लड़कियों का शादी बहुत ही धूमधाम से उन्होंने कर दिए थे। पर 15-20 हजार रुपये के कर्ज सिर पर हो गया। 15-20 हजार रुपये कर्ज सिर पर हो गया। इतना जो है तालुकेदार रहने के बाद भी उसके सिर पर कितने कर्ज हुआ है? 15-20 हजार रुपये। 15-20 हजार बोलने से आज के ज़माने में बहुत कम है, लेकिन एक समय पर बहुत ज़्यादा है 15-20 हजार। आज 15 हजार कम से कम ब्यूटी पार्लर के लिए नहीं देते। 15 हजार आज ब्यूटी पार्लर के लिए, एक लड़की का ब्यूटी पार्लर जो है फेस ये करने के लिए ही 15,000-20 हजार रुपये देते। एक समय पर शादी 3 लड़कियों का शादी करने के बाद 15,000 रुपये कर्ज होने की बात बड़ी बात के रूप में समझा जाते हैं। 15,000 रुपये का कर्ज सिर पर हो गया तो आंखें खुली। तो आंखें खुलने का वो एक बार सोच में पड़ गया है। हाँ, हाथ समेट लिया। हाथ समेट लेना, कर्ज कम करना, हाथ कर्ज कम करने के बारे में सोच लिया है। आनंदी चौथी लड़की थी। आनंदी का नंबर क्या है? 4, नंबर 4th लड़की है। आनंदी नंबर 4th लड़की है। वह अपनी सब बहनों से अधिक रूपवती और गुणवती थी। वह अपनी 7 बहनों में अधिक सुंदर, रूपवती और गुणवती भी, बहुत ही अच्छी है और सुंदर भी है। बहुत ही अच्छी और सुंदर थी। इससे ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे। उनके पिताजी भी अपनी बेटी सुंदर रहने का, गुणवती रहने से उनके पिताजी बहुत प्यार करते थे। सुंदर संतान को कदाचित उसके माता पिता भी अधिक चाहते हैं। सुंदर संतान और गुणवती रहने के कारण उनके पिताजी भी उन्हें बहुत चाहते थे। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि इसका विवाह कहाँ करें। उन्होंने धर्म संकट में पड़ गए कि अभी 15-20 हजार रुपये कर्ज हो गया है। अभी चौथी लड़की आनंदी का विवाह करना है, कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, एक चिंता में पड़ गए थे उनके पिताजी। वह कहाँ करें? ना तो यही चाहते थे कि ऋण का बोझ बढ़े और ना यही स्वीकार था कि उसे अपने भाग्यहीन समझना पड़े। उन्होंने यही चाहते थे कि ऋण का बोझ ना बढ़े, ऋण जो है कर्ज ज़्यादा ना बढ़े, और भगवान पर छोड़ दिए उन्होंने उसका विवाह के बारे में। हाँ, उसके भाग्य में कैसा रहेगा वैसे ही होगा, ऐसा सोचकर उनके पिताजी ज़्यादा उसके बारे में ज़्यादा टेंशन नहीं लिए। एक दिन श्रीकंठ उनके पास किसी चंदे का पैसा मांगने के लिए आए थे। यहाँ पर एक दिन किसी चंदे के पैसे मांगने के लिए आए थे। शायद नागरी प्रचार का चंदा था। नागरी प्रचार का चंदा था। कुछ नागरी प्रचारणी सभा, आपको हिंदी, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा सुने रहते हैं। अभी नागरी प्रचारणी सभा बोलने से काशी में है। उसमें एक समय पर हिंदी को बढ़ावा देने के लिए नागरी प्रचारणी सभा स्टार्ट किए थे। उसमें यहाँ पर श्रीकंठ सिंह में उसकी जो है उसे आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने भी गांव-गांव फिरकर गांव के लोगों से चंदा मांगकर उसे बढ़ावा देने के लिए कोशिश किए थे। ऐसे ही उन्होंने चंदा मांगने के लिए श्रीकंठ सिंह भूप सिंह के घर गए थे। शायद नागरी प्रचार का चंदा था। भूप सिंह उनके स्वभाव पर रिझ गए। उनके स्वभाव पर रिझ गए बोलने से
आकर्षित हुए। रीछ जो ना आकर्षित होना और उनकी बातों से बहुत ही प्रभावित हुए। रीछ गए और धूमधाम से श्रीकंठ का विवाह आनंदी के साथ ब्याह कर दिए। ऐसे ही कर दिए क्योंकि श्रीकंठ सिंह पढ़ा लिखा आदमी है और बहुत ही अच्छा टैलेंटेड है, और उसके साथ उनके पिताजी भी एक जमींदार है, और उनके सभी देखकर उनके पिताजी भी भूप सिंह भी उनके बीए डिग्री पढ़ा है, कहाँ पर भी काम कर सकता है, ऐसे सोचकर उनके पिताजी भी उसकी लड़की आनंदी का विवाह श्रीकंठ सिंह के साथ विवाह कर दिए। आनंदी अपने नए घर में आई। आनंदी बड़े घर की बेटी है, अभी ससुराल आई है। हाँ, आनंदी नए घर में आई तो यहाँ का रंग ढंग कुछ और ही देखा। यहाँ का रंग ढंग बोलने से यहाँ पर सजावट, रंग ढंग बोलने से सजावट, सजावट कुछ अलग ही था। रंग ढंग कुछ और ही देखा। जिस टीम टाम से उसे बचपन से ही आदत पड़ी हुई थी। रंग ढंग नहीं है, टीम टाम, टीम टाम बोलते हैं उसे, रंग ढंग नहीं है, टीम टाम होता है। टीम टाम बोले सजावट होता है। सजावट से संबंधित जो बचपन से ही आदत पड़ी हुई थी, किसे? आनंदी को। बचपन से ही घर में सजाने का, ठीक ढंग से करने का, ये कौन सा सामान कहाँ पर रहना, वो सजावट से संबंधित बचपन से ही वो आदत पड़ी हुई थी। वह यहाँ नाम मात्र के लिए भी ना थे। यह नाम के लिए भी घर पर कोई सजाने वाले कोई सामान वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा था। हाथी घोड़े का तो कहना ही क्या, कोई सजी हुई सुंदर बहली तक ना थी। घर में हाथी नहीं है, घोड़े नहीं है, कोई सजी हुई सुंदर बहली। बहली बोलने से बहली बोलने से बैलगाड़ी। उनके घर में कोई बैलगाड़ी तक, सुंदर बैलगाड़ी तक ना थी। रेशमी स्लीपर साथ लाई थी, बहुत अच्छी सजावट से संबंधित रहने वाले स्लीपर साथ लाई थी, पर यहाँ बाग नहीं। बाग कहाँ? बाग बोलने से बगीचा, गार्डन, कोई भी गार्डन भी नहीं है। मकान में खिड़कियां तक ना थी, ठीक से खिड़कियां तक ना थी। ना जमीन पर फर्श, ना दीवार पर तस्वीरें। यहाँ पर कोई जमीन पर फर्श, कारपेट ऐसा कुछ नहीं है। ना दीवार पर तस्वीरें, कोई तस्वीर भी नहीं है, कोई अच्छी सजावट से संबंधित तस्वीरें नहीं है। यह सीधा साधा देहाती गृहस्थ का मकान था। एक सीधा साधा, एक साधारण से रहने वाला, एक ग्रामीण परिवेश से रहने वाला घर था, और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है उनके घर में। किंतु आनंदी थोड़े ही दिनों में अपने को इस नई अवस्था के ऐसा अनुकूल बना लिया मानो उसने विलास के सामान कभी देखे ही ना थे। आनंदी थोड़े ही दिनों में, कुछ ही दिनों में ही वो अपने आप को इस वातावरण के अपने अनुकूल बोलने से एडजस्ट हो गई है। वो वातावरण के अनुकूल एडजस्ट हो गई है, अनुकूल बना लिया। ऑपोजिट देखिए, अनुकूल का ऑपोजिट होता है, अनुकूल बोलने से एडजस्ट हो जाना, ऑपोजिट होता है प्रतिकूल। अनुकूल एडजस्ट हो जाना, प्रतिकूल बोलने से उसका विपरीत रहने का। वह मानो उसने विलास के सामान कभी देखे ही ना थे, कभी विलास के सामान ही ना देखे जैसे ही वहां के वातावरण के अनुकूल वह एडजस्ट हो गई है आनंदी। दूसरे चैप्टर, दूसरे वहां पर एक्सेस है। एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह 2 चिड़िया लिए हुए आया और बावज से बोला। यहाँ पर एक दिन दोपहर के समय बावज, एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी कौन है? उनका देवर है, आनंदी के देवर है लाल बिहारी सिंह। 2 चिड़िया लेकर आया और बावज बोलने से भावी,
भाभी को, भावज बोलने से भाभी होता है, भाभी को 2 चिड़िया लिए ये आया और बावज से बोला जल्दी से पका दो, जल्दी से इन 2 चिड़ियों को मांस के रूप में पकाने के लिए बताया। मुझे भूख लगी है, मुझे बहुत मुझे भूख लगी है। आनंदी भोजन बनाकर उसकी राह देख रही थी। आनंदी दोपहर के अंदर खाना बनाकर रख दी और उसके लिए इंतजार कर रही थी। अब वह नया व्यंजन बनाने बैठी। वो जो भी चिड़िया दिए थे ना, वो 2 जो है मांस पकाने के लिए जो है बैठ गए। हांडी में देखा, अभी तो हम लोग छोटे छोटे जो है इसमें जो है स्टील में कटोरे में जो है घी रख लेते हैं। वो बहुत ही पुराने जमाने में था ना, इसलिए हांडी में देखा। हांडी बोलने से पॉट, कोई भी पॉट में देखा तो घी पाव भर से अधिक ना था, केवल पाव भर घी था। बड़े घर की बेटी किफायत क्या जाने। किफायत, किफायत बोलने से बचत, बचत बोलने से सेविंग, सेविंग, सेविंग क्या जाने, बचत क्या जाने। हाँ, किफायत क्या जाने। उसने सब घी मांस में डाल दिया। लाल बिहारी खाने बैठा। पूरा जो है, जो भी मटके में जो भी घी था वो पूरा के पूरे जो है वो मांस पकाने में डाल दी। जब लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी ना था, फिर खाने में जो है दाल में घी ना था। बोला दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा, दाल में घी क्यों नहीं है, ऐसा अपनी भाभी से पूछने लगा। आनंदी ने कहा घी सब मांस में पड़ गया, जो भी घी बचा था वो पूरे के पूरे मांस में पड़ गया है, ऐसा लाल बिहारी सिंह से बताने लगी। लाल बिहारी जोर से बोला, बहुत ही गुस्से में था क्योंकि बहुत भूख लग रही है, गुस्से में था। अभी परसों घी आया, अभी 2 दिन पहले ही मैं घी लाया था, इतना जल्दी उठ गया, इतना जल्दी घी हो गया क्या। कभी कभी पिताजी भी पूछते रहते घर में, मैं 2 दिन पहले लाया था ना, इतना जल्दी खत्म हो गया, कैसे खत्म हो गया, ऐसे पूछते रहते पिताजी भी, या घर में माँ बाप ऐसे पूछते रहते घर में, इतने जल्दी कैसे खत्म कर देते रहे तू, ऐसा पूछते रहते। यहाँ पर भी लाल बिहारी अपनी भाभी से कहने लगा, अभी परसों ही घी लाया था, इतना जल्दी उठ गया। आनंदी ने उत्तर दिया, आज तो कुल पाव भर रहा होगा, आज केवल पाव भर घी रहा होगा, वह सब मैंने माँ से डाल दिया। आज केवल पाव भर भरा घी रहता होगा, वो पूरा मैंने माँ से डाल दिया, ऐसा बता दी। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, उसी तरह क्षुधा से बावला मनुष्य जरा जरा सी बात पर तिनक जाता है। जिस तरह सूखी लकड़ी जब जलाने के लिए यूज करते ना, सूखी लकड़ी सूख जाता है, ड्राई हुई जो है कोई भी लकड़ी, लड़की नहीं है लकड़ी, जैसे जलाने के लिए उपयोग करते हैं, जैसे जल्दी जल जाता है, उसी तरह क्षुधा बोलने से भूखा, क्षुधा बोलने से भूखा, क्षुधा बोले भूखा। भूख, क्षुधा से बावला मनुष्य, भूख से क्या हो जाता है, मनुष्य गुस्से में आ जाता है, बावला पागल जैसा करता है, मतलब जरा जरा सी बात पर गुस्सा हो जाता है। जब भूख रखता है उस समय ज़्यादा बात करने के लिए नहीं होता, बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा आ जाता है। यहाँ पर श्रीकंठ सिंह का भी वही हालत हुई, लाल बिहारी सिंह का भी बहुत जल्दी अपनी भाभी पर गुस्सा हो जाने लगा। लाल बिहारी को भावच की ये टिड़ाई बहुत बुरी मालूम हुई। यहाँ पर जो है टिड़ाई बोलने से उसका व्यवहार, टिड़ाई बोलने से व्यवहार, उसका व्यवहार बहुत बुरी मालूम हुई। टिड़ाई बहुत बुरी मालूम हुई। तिनकर बोला, मायके में तो चाहे घी की नदी बहती होगी, आपके मायके में तो घी की नदी बहती होगी, आपके माँ के घर में इससे घी की नदी बहती होगी, लेकिन यहाँ की ऐसी हालत नहीं है। स्त्री गालियाँ सह लेती है, पर मार सह लेती है, पर मायके की निंदा उनसे सही नहीं जाती। ऐसे होता है ना,
स्त्रियों को अपने मायके की निंदा करने से बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। यहाँ पर स्त्रियों को जो है अपने मायके के बारे में कभी नहीं बोलना चाहिए। थोड़ा बहुत बोलते हैं उनकी माँ के बारे में, पिता के बारे में, जब कभी बोलने से उनको तुरंत गुस्सा आ जाता है। हाँ, स्त्री मार भी सह लेती है, गाली भी सह लेती है, लेकिन अपने मायके की निंदा उनसे सही नहीं जाती। आनंदी मुंह फेर कर बोली, आनंदी गुस्से के साथ मुंह फेर कर बोली है, हाथी मरा भी तो 9 लाख का, वहाँ इतना घी नित्य नाई का हर खा जाते हैं। यहाँ पर जो है तुरंत आनंदी को गुस्सा आ गई है और वो बताने लगी है, हाथी मरा भी तो 9 लाख, हाथी जिंदा रहने से भी मरने से भी एक ही दाम में चले जाता है, ऐसा एक मुहावरा है। इतना जो है होता है। वो इतना घी वह नाई का हर खा जाते हैं। नाई बोलने से कौन है? बार्बर, दाढ़ी करते ना, नाई बोलते उसे। और कहार बोलने से नौकर। हजाम बोलते ना, बार्बर। और कहार बोलने से नौकर, नौकर। वहां पर इतना घी तो नाई का हर खा जाते रहते हैं, लेकिन किसी को पता भी नहीं चलता इतना घी, इतने घी के लिए तुम इतना हंगामा कर रहे हो, ऐसा पति से अपने देवर से बताने लगे। लाल बिहारी जल गया। लाल बिहारी ऐसे बोलते ही तुरंत गुस्से में आ गया, जल गया, गुस्सा में आ गया। थाली उठाकर पलट दी, थाली उठाकर फेंक दिया, प्लेट लेके पलट दिया। जी चाहता है जीप पकड़कर खींच लो, जी चाहता है जीप पकड़कर खींच लो, ऐसा अपनी भाभी से कहने लगा। आनंदी को भी क्रोध आ गया, आनंदी को भी बहुत ही गुस्सा आ गया, मुंह लाल हो गया। आनंदी का भी मुंह लाल हो गया। बोली, वह होते तो आज इसका मजा चखाते, आज मेरे पति होने से इसका मजा चखाते थे, ऐसा आनंदी अपने देवर से कहने लगे। अब अप्पड़ उज्जड़ ठाकुर से ना रह गया। अभी अप्पड़, अप्पड़ बोलने से अनपढ़, अनपढ़ और उज्जड़ बोले से मूर्ख, मूर्ख जो है ठाकुर से, यहाँ पर लाल बिहारी सिंह को जो है ना रह गया। उसकी स्त्री एक साधारण जमींदार की बेटी थी। लाल बिहारी सिंह की पत्नी एक साधारण जमींदार की बेटी थी। जब जीत आता था उस पर हाथ साफ कर लिया करता था। जब भी उसकी पत्नी पर गुस्सा आ जाता है, वो अपनी पत्नी को मारकर जो है गुस्से को शांत कर लेता था। खड़ाऊ उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंकी और बोला, जिसकी गुमान पर बुली हुई हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। खड़ाऊ, खड़ाऊ बोलने से लकड़ी से बनाया हुआ चप्पल, लकड़ी से, तो साधु संत लोग पहनते ना, खड़ाऊ बोलते उसे, लकड़ी का बनाया हुआ चप्पल। उसे उठाकर तुरंत जो है अपनी भाभी पर गुस्से से जो है फेंका लाल बिहारी सिंह और कहने लगा, जिसके गुमान पर बुली हुई हो, अपने मायके की जो है जितना घमंड के साथ रहती हो उसे भी देखूंगा और तुझे भी देखने के बाद जो है धमकी देकर वहां से जाने लगता है। आनंदी के हाथ से खड़ाऊ रोकी, ऐसे तुरंत ऐसे फेंकते ही वो आनंदी ऐसा हाथ जो है ऐसा रखी, हाथ बीच में रख दी। सिर बच गया, सिर पर मार पड़ने वाला था, सिर बच गया, हाथ को लगा, पर उंगली में बड़ी चोट आई, उंगली में कोई फिंगर को बहुत बड़ी चोट आई। क्रोध के मारे हवा से हिलते पत्ते की भांति कांपती हुई वो अपने कमरे में आकर खड़ी होगी। हिलते पत्ते की भांति वो डर गई, आनंदी डर गई, वो कांपती हुई जो है कमरे में आकर खड़ी हो गई। एक प्रकार से डरती हुई जो है, कांपती हुई जो अपने कमरे में आकर बैठ गई। स्त्री का बल और साहस, मान और मर्यादा पति तक है। स्त्री का बल, शक्ति और धैर्य पूरा अपने पति तक है, और साहस, मान और मर्यादा पति तक है। वह पूरा जो है अपने पति रहने से ही उसके पीछे धैर्य होता है, अपनी पत्नी के लिए, साहस के लिए, धैर्य के लिए। पति पीछे रहने से किसी से भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते स्त्रियां, क्योंकि वो मेरे साथ मेरे पति है, ऐसे एक प्रकार से धैर्य रहता है स्त्रियों को। उसे अपने पति के ही बल और पुरुषत्व का घमंड होता है। वो अपने लिए, वो अपने पति का ही बल, उसके पति है मेरे साथ, ऐसा एक धैर्य रहता है। वो घमंड रहता है, मेरे पति है, ऐसा एक धैर्य रहता है। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई है।
खून का घूंट पीकर रह जाना अपने जो है क्रोध को दबाकर रह गई है। ये मुहावरा होता है। क्रोध को उस समय के लिए, अभी पति नहीं है, अभी धैर्य नहीं है उसके पास, वो एक पुरुष है, उसे लड़ने की ताकत नहीं है, वो इसलिए जो है उस समय के लिए अपने खून का घूंट पीकर रह जाना, गुस्से को दबाकर उस समय के लिए रह गई है, क्रोध को दबाकर रह गई है आनंदी। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को आनंदी जो है अपने पति के पास क्या कहती है, पति आने के बाद क्या कहती है, और उनके भाइयों के बीच में क्या लड़ाई होता है, और वो सभी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, जब तक के लिए बाय।